कभी कभी ना दूसरों को मोटिवेट करने वाला इंसान भी ना खुद से भी परेशान हो जाता है। जो इंसान कभी दूसरों को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन देता है ना, कभी उसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली और माय यूट्यूब चैनल हुमैरा खान व्लॉग के चैनल पर वेलकम। कैसे हैं आप लोग माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आज कुछ आप लोगों के साथ ऐसी बातें करूँगी जिससे हो सकता है आपको बहुत मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से ना इस टॉपिक पर मैं सोच रही थी, फिर मेरा माइंड हट जाता था, तो फिर मैंने सोचा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, फिर मेरा माइंड हट जाता था। ठीक है जी, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये वो वीडियो जो है वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बनेगी। क्योंकि अक्सर औकात ना हम अपनी लाइफ में इतना परेशान हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं और इतना टेंशन में आ जाते हैं कि हमें ख़ुद को संभालना नहीं पड़ रहा होता, मतलब संभालना नहीं आ रहा होता ना, हमें पता नहीं चल रहा होता है कि हम अपने आप को ख़ुद को कैसे संभालेंगे। सो माय यूट्यूब फैमिली, जो मैं आप लोगों के साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी वो नोट करते जाना है। देखिए, मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, जो बातें शेयर करूँगी, अगर हम उस बातों को अपने दिमाग में बिठा लेना तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी अफ्तारी की, तो साथ ही साथ आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। आफ्टर मैरिज, आफ्टर शादी होने के बाद, ये शादी होने से पहले ख़ास तौर पे लड़कियों को शादी के बाद ही बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, और शादी के बाद जो चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को ज़हनी मरीज़ की तरफ भी ले जाती हैं, जो डिप्रेशन भी बनाती हैं, जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करती हैं। तो कुछ ऐसी बातें आई थिंक अगर हम ये बातें अपना लें तो हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे, हम डिप्रेशन से भी बचे रहें, हमारी सेहत भी अच्छी रहे। ठीक है, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें आ जाती हैं। मैं कहती हूँ कि काफ़ी शौहर, काफ़ी मर्द हज़रात कहते हैं कि मैं मतलब बीवी को अगर कुछ मामलात होते हैं, बीवी अपनी ज़रूरत बयान करती है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो उसमें उसका शौहर कहता है, उसको धमकी देता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपका शौहर आपसे ये बात करता है तो आप उसे कह दें हाँ, तो आप कर लें। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने किस तरीके से अपने माइंड में इस चीज़ को हैंडल करना है। ठीक है, ये हमें अपने आप को कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये वो बात है जहाँ पर हमें अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए, जहाँ पर हमारा ईमान मज़बूत होना चाहिए। अगर हमारा ईमान मज़बूत होगा तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। होता क्या है कि अगर आपको आपका शौहर या कोई भी किसी का भी शौहर कहता है, अल्लाह ना करे कोई कहे, लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो आपका, हम इंसान का, हम औरतों का, हम लेडीज़ का माइंड बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अगर आपका शौहर आपको बार बार ब्लैकमेलिंग करता है, धमकी देता है, तो आप कह दें कि जी आप कर लें। आप अपने आप को, माइंड को रेडी रख लें कि आप उसके बिना रह सकती हैं। ठीक है, अगर वो किसी और से शादी करता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब होता है क्या है, हमारे माइंड ऐसे बने हुए, हम कहते हैं नहीं नहीं, हम आपके बगैर रह नहीं सकते, हमारा आपके बगैर गुजारा नहीं है, आपने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इसमें हो सकता है काफ़ी लड़कियाँ ये बातें सुन के सोच रही हूँ, यार ये किस तरह की बातें कर रही हैं। कि वो बातें हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में, अपने माइंड में ये चीज़ें बिठा लें तो आई थिंक हम बहुत सारी टेंशनों से, डिप्रेशन से अपने आप को निजात दे सकते हैं। ठीक है, और अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। अगर आपका लाइफ पार्टनर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आपको ज़हनी जो है वो टेंशनें दे रहा है, ज़हनी आपको परेशान कर रहा है, आपको बार बार पे वो धमकाता है, तो आप उस इंसान के लिए क्यों मर रहे हैं। जब आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा तो फिर आप क्यों जो है वो मर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई दूसरा इंसान वैल्यू नहीं दे रहा तो आपको भी उसके बारे में इतने सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड भी ऐसी होना चाहिए कि हाँ, अगर आप कर लेते हो तो हमें कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसका तरीका ये होता है जब आप बोलते हो। अब इसमें हमारे ईमान की बात कहाँ से आती है, हमारा भरोसा अल्लाह ताला पर होना चाहिए। ठीक है, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ जब भी वीडियोस में बातें शेयर करती हूँ तो मेरा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये होता है, मैं कहती हूँ हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखें,
किसी इंसान के होने से नहीं होता। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अगर हमें कोई रिस्क देता है, हम जो भी खाना पीना करते हैं, हमें सेहत तंदुरुस्ती देने वाली ज़ात सारी अल्लाह ताला की है, ठीक है। अल्लाह ताला ने ज़रिए बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको एक शख्स ब्लैकमेलिंग करता है तो आप भी उसको बोल दें ठीक है, नहीं कर लें, आप दूसरी कर लें, आप नहीं तो कोई और से ही। जब आप उसको इस तरीके से आगे से रिस्पॉन्स दोगे तो वो इंसान जो आपको ब्लैकमेलिंग करेगा तो आई थिंक वो आपको ब्लैकमेलिंग करने से भी छोड़ देगा। 100 में से 75% मर्द जो है वो अपनी वाइफ को, अपनी घर की लेडीज़ को डिप्रेशन देना छोड़ देंगे कि उनको पता चलेगा कि उसकी वाइफ जो है उसको इस चीज़ से असर नहीं पड़ता। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मैं तुम्हारे बगैर ये नहीं कर सकती, तो फिर आई थिंक वो जो मर्द है वो आपको मज़ीद उस तरीके से और परेशान करेगा और डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। तो आप लोगों ने उसको यही शो करवाना है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ ही साथ आपका माइंड भी ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिस्क ज़ात, खाने पिलाने वाली ज़ात, खिलाने पिलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कोई इंसान हमें नहीं खिलाता, ठीक है। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी जगह अल्लाह ताला ने कोई और इंतज़ाम कर देना है। मुझे पता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने की ऐसी हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता इस तरह की बातें, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाना होता है और बनाना भी चाहिए। यहाँ पर मैं बना रही थी फ्रूट चाट आज जो मैंने बनाई है ना, उसके अंदर थोड़ी सी मैंने चीज़ें चेंज की हैं। इसके अंदर जो है वो मैंने खजूर को थोड़े थोड़े पीसीस कट करके डाल दिए थे और इतनी कोई यमी लग रही थी, बहुत मज़े की लग रही थी। दूसरा तरीका ये भी है, जो मैंने कल बनाई थी ना, उसमें मैंने ये किया था कि स्ट्रॉबेरी रखी हुई थी और स्ट्रॉबेरी बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी शेक लिया, उसके अंदर मैंने मलाई जो होती है ना, दूध की जो निकलती है, वो ऐड की थी और वो मैंने इसके ऊपर फ्रूट चाट के ऊपर डाल दी थी, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। अच्छा, ये बैग पे आप लोगों को बेबी की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करें। तो यहाँ पर हम लोगों ने समोसे भी फ्राई कर लिए हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैक फूड मेरा चैनल है, मेरे और मेरे हस्बैंड का, हमने वहाँ पे वीडियोस डाली हुई हैं कि आप लोग इस तरह की कोशिश किया करें, चीज़ें बना के रख लें ताकि रमज़ान में आपको काफ़ी टाइम मिल जाए। तो मैं ये बात कर रही थी टिप्स के हवाले से कि अपने आप के माइंड को किस तरीके से इंपॉर्टेंट करना है। जब हम ये सीख जाते हैं ना कि दूसरे के बगैर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने माइंड को रेडी रखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, उनको एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते कहते हैं कि जी आपने घर के हर काम काज में आपको आगे रखा, लेकिन जैसे ही कोई मशवरा आया तो आपको वैल्यू नहीं दी, आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, या फलाना बंदा मेरे बारे में ये बात करता है, इस बंदे ने मेरे बारे में ये बात कर दी, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। अब इसका क्या तरीका है, इस तरह के मामलात में अपने आप को किस तरीके से हटाना है। देखिए, मैं हमेशा यही बात करूँगी कि अगर आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा तो आपको क्या ज़रूरत है कि उससे वैल्यू करवाने की, ठीक है। आपको वैल्यू वो भी नहीं करते जो आपसे जलते हों, ठीक है, जो आपकी कदर ना करते हो, जिसको आपसे जेलसी हो, जो आपको खुश होते हुए बर्दाश्त नहीं करते हों। तो आप लोगों को ऐसे लोगों के पीछे पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत भी नहीं है और आप लोगों को उसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे बहुत सारी ख़वातीन, औरतें इस हवाले से सोचती हैं कि फ़लाने बंदे ने मेरे बारे में ये बात कर दी, इस बंदे ने मुझे इज़्ज़त नहीं दी, मुझे यहाँ पे नहीं बुलाया, तो उस हवाले से सोच के परेशान होते हैं और अपने आप की खुशियों को, अपने आप की टेंशनों को बढ़ा लेते हैं, खुशियों को कम कर देते हैं सोच के, ओवर थिंकिंग करके। तो इसका वह बहुत ही आसान तरीका है कि अपने माइंड को ये बोल दें जी आप, वो फ़लाना बंदा जो है ना, वो आपको वैल्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको वो बर्दाश्त नहीं कर रहा खुश होते हुए। तो हमेशा उन लोगों के दरमियान बैठे, उन लोगों के बारे में सोचें जो आपसे खुश होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोचें, इससे आप भी खुश रहेंगे। सेकंड बात आप लोग की क्लियर हो गई होगी, और ये सारी वो बातें हैं जो एक लड़की, एक ख़वातीन, एक औरत आई थिंक शादी के बाद ज़्यादा फेस करती है, ठीक है। दी थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम जो है ना, जो काश का वर्ड है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत साल लेकर चल रहे होते हैं कि काश ये हो जाता, काश ये चीज़ हो जाती। जब हम ये अपनी ज़िंदगी से काश निकाल देंगे ना, तो हमारी अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से नवाजा है, हम उन नेमतों का अल्लाह ताला का बेहद शुक्र करेंगे, बहुत ज़्यादा शुक्र करेंगे, और अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले लोग पसंद है।
अगर हम इन तरह की चीज़ें मतलब कि नाशुक्री करते हैं तो नाशुक्री इंसान की जो है ना वो इंसान की खुशियों को खा जाती है और अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं इमली जो है ना, इमली का पानी डालूँगी चने चाट में। चने चाट में भी मैं ये करती हूँ कि चने को बॉईल करके काफ़ी जो है ना वो डीप फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, ठीक है जी। और फिर जब भी बनाने हो उसमें से थोड़े से चने निकाल लिए, ठीक है, और उसको नॉर्मल नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा पका लिया, उसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर लिए। इसमें ये होता है कि आपको बार बार जो है ना चने बॉईल नहीं करने पड़ते। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूँगी, कोशिश किया करें कि बाज़ार से अच्छा है कि अपने घरों में ये चीज़ें बना लें, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा रहता है। ये सारी वो टिप्स होती हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव हो जाता है और हमें रमज़ान में काफ़ी आसानी होती है। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी यहाँ पर कि काश के वर्ड की, कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से काश का वर्ड निकाल दें तो बहुत ज़्यादा हमारा जो दिमाग है वो भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहे और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें अच्छी कर पाएँ। अब एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में मैं अपनी तकरीबन वीडियोस में डिस्कस करती हूँ और आज भी करूँगी, लेकिन इस चैनल पर मैं बहुत टाइम बाद शेयर करूँगी कि एक लड़की को अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको कोई ज़रूरत है, आप वेट कर रहे हो कि आपको कौन कोई पैसे देगा, आपको शौहर पैसे देगा, ठीक है। काफ़ियों के तो शौहर देते हैं, काफ़ियों के नहीं देते हैं, आप ज़लील हो रहे होते हो। तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल ज़रूर करें। इतना ज़रूर करें कि आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ज़रूर पूरा कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका दिल नहीं चाह रहा खाना बनाने का, आपका दिल चाह रहा है कि आप बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लें, या आपका दिल चाह रहा है कि आपकी मनपसंद कोई चीज़ है या आप उसका ड्रेस परचेज़ करना चाहते हो, कोई भी चीज़ ऐसी लेना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूर कोशिश करें कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाएं। अब ये किस तरह से करना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आ जाती है, उसमें किस तरीके से करनी है, लर्न करना है, कोर्सेज़ करने, उसके लिए फ़ीस चाहिए। देखिए, टाइम किस तरीके से मैनेज होगा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे ऐसे लगता है, जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, कि हम जब अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे हम जो रील्स होती हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, सोशल मीडिया कि दूसरों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, उसमें अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो एक तो हमें इन चीज़ों से बचना है, जब हम इन चीज़ों से बचेंगे तो हमारे पास टाइम अच्छा खासा खुद ब खुद हो जाएगा। दूसरी चीज़, अपने आप को फाइनेंशियली कैसे बनाना है यार, EAM अर्निंग टिप्स के नाम से मैंने ये चैनल बनाया है, उसमें भी आपको वीडियोस मिल जाएगी इंशाल्लाह, उसमें मैं प्रॉपर गाइडेंस दूँगी। इसके अलावा यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, आप यूट्यूब से हर तरह का कोर्स कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस तरह की काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी काम किस तरीके से करना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल जो है वो आप लोगों को यूट्यूब से मिल जाएगी एज़ पर इंटरेस्ट, मीन्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो अगर आप ये बोलते हैं कि जी इस टाइम हम अर्निंग कैसे करें, हमारे पास कोर्स की फ़ीस नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल एक अजीब सी बात है, क्योंकि यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। आपने अचानक से वो नहीं करना कि आपने अचानक से काम किया और आप माला माल हो गए, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। शुरू में अच्छी खासी मेहनत होती है, चाहे महीने के 200 रुपये कमा लें बहुत है, ठीक है, लेकिन शुरू में कम कमाना स्टार्ट करेंगे, एक टाइम आएगा आप ज़्यादा कमाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ आज की वीडियो शेयर की है मैंने, और ये सारी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, शायद आपको नॉर्मल लगे, लेकिन ये सारी वो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें करते हैं तो आई थिंक अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग के साथ और भी बहुत डिटेल शेयर की है कि सूरह वाक़िया का तमाम रिज़्क़ और कारोबार माल में बरकत के लिए बहुत बेहतरीन है। सूरह बकरा पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो डाली हुई है, वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सो आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है जामे शीरी। देखिए ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, आपको बैक पे आवाज़ आ रही होगी मेरी बेटी की, उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ, और रियली बहुत तंग करती है, मेरे लिए भी टाइम निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मुझे पता है कि जिस चीज़ में मैं भी टाइम दूँ मुझे वहाँ से फ़ायदा होगा, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर ज़रूर दूँगी। ये चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, साथ साथ ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट हो ही जाती है, ठीक है जी। इंसान जब स्टार्ट करता है तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाती है। तो इंशाल्लाह
चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो, कोशिश करें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई भी होंगे। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। और साथ ही साथ लाज़मी सूरह बकरा का इस्तेमाल किया करें ताकि आप जो है खुश रहें और हसद और इस तरह की चीज़ों से बचे रहें।